मसीह खुदा उनके ज़िंदा जलाल नाम में आप सबको सलाम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये मेरी दुआ भी है आपके लिए कि खुदा आपको हमेशा अपनी पनाह में रखे, हिफाजत में रखे और तमाम मसलों से, परेशानियों से, दुखों से दूर रखे। और हम शुक्र करते हैं खुदा का कि खुदा हमेशा हमें बचा कर रखता है, अपने परों तले संभाल कर रखता है और उसका कुदरत वाला हाथ, दाहिना हाथ हमेशा हम पर रहता है। इस बात के लिए शुक्र किया करे खुदा का। मैं भी करता हूँ कि वसाइल जो भी हों, मसाइल जो भी हों, हालात कैसे भी हों, वाक़यात कैसे भी हों, किसी भी तरह का जो है दौर गुज़र रहा हो, खुदावंद अपने लोगों को नहीं छोड़ता, कभी दस्तबरदार नहीं होता, कभी ये नहीं कहता कि मैं इसे नहीं जानता, कभी ये नहीं कहता कि अब बस होगी। नहीं, खुदावंद बेपनाह आपसे प्यार करता है। खुदावंद अनकंडीशनल, कोई उसकी शराइत नहीं है। खुदावंद प्यार करता था आपको, खुदावंद प्यार करता है आपसे और खुदावंद करता रहेगा। यही उसकी सिफत है, यही है खुदा। खुदा मोहब्बत है मेरे अजीज़ों। आज इसी ताल्लुक़ से पिछले संडे मैंने 116 ज़बूर आपके साथ शेयर किया था। आज 118 बल्कि 117 पढ़ते हैं। छोटा सा ज़बूर है 117, फिर 118 की चंद एक आयत देखेंगे। थोड़ा बड़ा है ये चैप्टर, लेकिन वक्त की मुनासबत से हम जहाँ तक जा पाए वहाँ तक जाएंगे, फिर अगले संडे देखेंगे। 117 ज़बूर और उसकी पहली आयत से 2 आयत हैं इसमें। ऐ कौमो, सब खुदावंद की हम्द करो। सब, जितनी भी अक़वाम है, जो भी है, क्योंकि सबका खुदा है तो यहोवा पाक ही, खुदावंद यीशु ही। कुछ उसको मानते हैं, कुछ उसको नहीं मानते, कुछ उसको जानते हैं, कुछ उसको नहीं जानते। इनफैक्ट हमारे क्रिश्चियंस में भी कुछ लोग उसको जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते। कुछ कम जानते हैं, कुछ ज़्यादा जानते हैं। बहुत सारे लोग इस बात पर ईमान रखते हैं, इसको मानते हैं। कुछ लोग ये बात मानते भी नहीं। बट सब कौमों के साथ खुदावंद सबको एड्रेस कर रहा है और कह रहा है कि आए कौमों, सब खुदावंद की हमद करो। आए उम्मतो, खुदावंद की नस्ल दर नस्ल इब्राहिम की कौमों को, आए उम्मतो, तमाम दौर में से, चाहे वो कोई भी सेंचुरी चल रही हो, चाहे आज की जनरेशन है, हमसे पहले की जनरेशन है, हमारे आबा और अजदाद की जनरेशन है, जो आने वाली हो, सब आए उम्मतो, सब उसकी सताइश करो। हमद के गीत गाओ, यानी लिखा, मैं कह रहा हूँ हमद के गीत गाओ, सताइश करो। यहाँ से इस बात का इकरार, यहाँ से नहीं, यहाँ से, क्योंकि समझ में कुछ बातें आती हैं, कुछ नहीं आती। हर तरह के बात तो नहीं समझ में आती। बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं आती समझ में, क्योंकि हमारी सोच, हमारी समझ, हमारी जो विजडम है वो महदूद है। और खुदा की खुदाई बहुत बड़ी है। सब उसकी सताइश करो, क्योंकि हम पर उसकी बड़ी शफकत है, बड़ा करम है खुदा उनका, मर्सी है खुदा उनकी, रहम है खुदा उनका आप पर, हम सब पर। और खुदा उनकी सच्चाई अबदी है। यही सच, खुदावंद सच और अबद तक कभी ना फना होने वाला अबदी खुदावंद की हमद करो। 118 ज़बूर, खुदावंद का शुक्र करो। क्यों? क्योंकि वो भला खुदा है। खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो भला खुदा है और उसकी शफकत अबदी है, अबद तक, इटर्नल, इन्फिनिटी, ना ख़त्म होने वाली। कोई उसका शुरू नहीं, कोई उसका इख्तिताम नहीं, एवरलास्टिंग। इसराइल अब कहे उसकी शफकत अबदी है। इसराइल को मेरे अजीज़ों अपनी दुआ में याद रखें। जो भी वहाँ ईवल, जो भी वहाँ पे फसादात डाल रहे हैं, खुदावंद उन सबको नेस्त नाबूद करे। जबकि उनको भी खुदा प्यार करता है, उनके लिए भी ये सुने जान दी, बट वो नहीं जानते और ना मानते। सो दुआएं बहुत असर रखती हैं, दुआएं हालात वाक़यात को चेंज कर देती हैं। सो आपकी दुआओं की ज़रूरत है।
इसराइल अब कहे उसकी शफकत अबदी है। हारून का घराना अब कहे उसकी शफकत अबदी है। खुदा उनसे डरने वाले अब कहें उसकी शफकत अबदी है। उसके खौफ से, उसके कहर से डरने वाले कहें कि उसकी शफकत अबदी है। खुदा उनसे डरने वाले अब कहें उसकी शफकत अबदी है। मैंने मुसीबत में खुदावन से दुआ की, खुदावन ने मुझे जवाब दिया और कुशादगी बख्शी। कुशादा किया, वसाइल को बढ़ाए, हालात को तब्दील किया, कसरत चीज़ों में पैदा की। कब? मुसीबत में। मोस्टली होता ही ऐसा है, जब हालात वाक़यात चीज़ें दुरुस्त होती हैं या बेहतर होती हैं तो लोग समझते हैं कि अब ये जो है ना भाई, ये परमानेंट है। कोई चीज़ परमानेंट नहीं मेरे। जैसे आती वैसे जाती भी है। खुदावन देना जानता है, खुदावन लेना भी जानता है। मैं ये नहीं कह रहा कि जो कुछ खुदावन ने आपको दी है वो सब कुछ आपसे छीन लेगा, खुदा ना करे, ऐसा खुदा ना करे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो कुछ भी आपके पास है, जितना भी है, उसका शुक्र किया करें खुदावन का। कलाम मुकद्दस में लिखा है, जो कम में दयानतदार है, जो शुक्रगुजार है, जो कम में, उसको खुदावन ज़्यादा का मुख्तार, यानी ज़्यादा का उसको बख्शता है। चीज़ें ज़्यादा चीज़ें उसके हिस्से में आती हैं। किस कौन? जो कम में भी शुक्र करे, गिला नहीं बल्कि शुक्र करे। छठी आयत, खुदावंद मेरी तरफ है, मैं नहीं डरने का। खुदावंद आपकी तरफ है मेरे अजीजों। कुछ भी हो, जैसा भी हो, जहाँ कहीं भी हो, मत डरिएगा, क्योंकि खुदावंद आपके साथ है। इंसान मेरा क्या कर सकता है? सवालिया निशान। खुदावंद मेरी तरफ है, मेरी मददगारों में है। आपकी मदद, आपकी कुम्मक, आपकी सपोर्ट खुदावंद की तरफ से। खुदा का हाथ आपके साथ, और आज इसराइल के साथ भी जैसे था, आज भी खुदा उनके साथ है। इसलिए मैं अपने अदावत रखने वालों को देख लूंगा। आप जान जाते हैं, समझ जाते हैं, देख लेते हैं कि कौन कौन आपके खिलाफ है। बहन सीटा ने भी हमें जान किया। ब्लेस यू बहन। खुदावन मेरी तरफ, मेरे मददगारों में है, इसलिए मैं अपने अदावत रखने वालों को देख लूंगा। खुदावन पर तवक्कल करना इंसान पर भरोसा रखने से बेहतर है। खुदावन पर अपनी नज़रें, अपनी आस, उम्मीद, अपना दिल खुदावन की तरफ लगाए रखें। ईमान का बानी खुदावन यीशु मसीह को तकते रहें। खुदावन पर तवक्कल करना उम्रा पर भरोसा रखने से बेहतर है। लोग कनेक्शंस के चक्कर में रहते हैं, वो भी एक खुदा की बरकत है। खुदा आपके वसाइल बनाता है, कनेक्शंस बनाता है, ठीक है, लेकिन जो अच्छी सीट पर बैठे हों, अच्छे ओहदों पर बैठे हों, ठीक है, वो भी खुदा की तरफ से है। लेकिन बेहतर है खुदावन पर तवक्कुल करना। सब कौमों ने मुझे घेर लिया, मैं खुदावन के नाम से उनको काट डालूंगा। उन्होंने मुझे घेर लिया, बेशक घेर लिया। आप कहेंगे ना, जो भी है कलाम पढ़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें तो अपनी जगह है ना। हाँ, वो अपनी जगह हैं, लेकिन खुदावन भी तो हमेशा से हमेशा तक है। चीज़ें फ़ानी आती हैं, जाती हैं, लेकिन खुदावन था, है और हमेशा तक रहेगा, और वो आपकी तरफ और आपके साथ। बेशक घेर लिया, मैं खुदावन के नाम से उनको काट डालूंगा। उन्होंने शहद की मक्खियों की तरह मुझे घेर लिया, वो कांटों की आग की तरह बुझ गए। शहद की मक्खियों की तरह घेर लिया, पर कैसे? कांटों की आग की तरह बुझ गया। मैं खुदा उनके नाम से उनको काट डालूंगा। तूने मुझे जोर से धकेल दिया कि गिर पड़ूं, लेकिन खुदावन ने मेरी मदद की। लोग, बहन भाई, समटाइम आपके अजीज जिनसे आपको बहुत उम्मीद होती है, कई बार वो आपको धकेल देते हैं। लेकिन आपके दुश्मन भी, लेकिन खुदावन क्या करता है? आपकी मदद करता है। लेकिन खुदावन ने मेरी मदद की, मुझे धकेल दिया ताकि मैं गिर पड़ूं, लेकिन खुदावन ने मेरी मदद की। खुदावन मेरी कुव्वत और मेरा गीत है। आपकी कुव्वत, तवानाई, जोर, नाफ की सेहत, चेहरे की रौनक, बरकत, खुशी, शादमानी है ही खुदावन। सब कुछ खुदा है आपका। कितनी शुक्रगुजारी और कितनी बड़ी और बरकत की बात है। खुदावन मेरी कुव्वत और मेरा गीत है, वही मेरी नजात हुआ।
साधकों के खैमों में शादमानी और नजात की रागनी है। सादिक सच्चा, राइचस, सच पर खड़े रहने, झूठ, फ्रॉड, धोखा, गलत बयान या गलत बयानी, इन चीज़ों से निकलकर स्ट्रेट, सीधी बात। राइचस का मतलब ही है, सादिक का मतलब ही है स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट, कोई बैंड ना हो उसमें, कोई इसमें चालाकी होशियारी नहीं, स्ट्रेट रहे, साफ रहे। उनके खैमों में, उनके घरों में क्या है? शादमानी रहती है और नजात की रागनी, हमेशा संभले और बचे रहते हैं हर चीज़ से, दुखों से निजात, बीमारियों से निजात, परेशानियों से निजात, हर किस्म की कैद से खुदा आपको निजात दिए रखता है। और क्या? नजात की रागनी, ओ माय गॉड, आपके घरों में, आपके खैमों में रहती है। खुदा उनका देना हाथ दिलावरी करता है, दिलेर बना देता है, खुदा आपको बहादुर बना देता है। खुदा उनका देना हाथ दिलावरी करता है, खुदा उनका देना हाथ बुलंद हुआ है, खुदा उनका देना हाथ दिलावरी करता है। मैं मरूंगा नहीं बल्कि जीता रहूंगा, इटर्नल लाइफ, मर कर भी, क्योंकि कोई भी शख्स अपनी ज़िंदगी में एक बार मरता है। और जब मसीह ने जान दी तो मेरे अजीज़ों, आपने और मैंने, हम सब ने जान दी। और जब मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा तो हम जी उठे। यही है खुशखबरी, यही है बाइबल की तालीम, जो अनफॉर्चुनेटली नहीं दी जाती ज़्यादातर। और एक दिन आपको इटर्नल लाइफ नहीं मिलेगी, एक दिन आपको अबदी ज़िंदगी नहीं मिलेगी, बल्कि आज अभी इसी वक्त भी आप इटर्नल लाइफ में हैं, अबदी ज़िंदगी में। मैं मरूंगा नहीं बल्कि जीता रहूंगा और खुदावन के कामों का बयान करूंगा। खुदावन ने मुझे सख्त तंबी तो की, लेकिन मौत के हवाला नहीं किया। जिनसे खुदावन प्यार करता है उनकी नसीहत भी करता है, उनकी तंबी भी करता है, उनकी ट्यूनिंग भी करता है। और इस बात का शुक्र किया करें कि खुदावन आपकी परवाह करता है, ना करे तो पता नहीं क्या हो। खुदावन ने मुझे सख्त तंबी तो की, लेकिन मौत के हवाले नहीं किया। सदाकत के फाटकों को मेरे लिए खोल दिया, रास्ते हमार कर देता है खुदावन आपके लिए। मैं उनसे दाखिल होकर खुदावन का शुक्र करूँगा। सदाकत, सच्चाई के दरवाजे, उन दरवाजे, वो दरवाजे खुदावन ने आपके लिए खोले और उनमें से गुजर कर आप क्या करेंगे? उन दरवाज़ों में से आपको गुजर होगा और खुदावन का शुक्र करेंगे आप। खुदावन का फाटक यही है, यही है खुदावन का फाटक। सादिक इससे दाखिल होंगे, मैं तेरा शुक्र करूंगा क्योंकि तूने मुझे जवाब दिया और खुद मेरी नजात बना। जिस पत्थर को मेहमारों ने रद्द किया, कोने कोने का सिरे का पत्थर, यीशु, जो कहता है कि मैं अपनों में आया और अपनों ने मुझे कबूल ना किया, वही कोने के सिरे का पत्थर, कॉर्नर स्टोन, जिसके ऊपर बुनियाद रखी जाती, ये खुदा उनकी तरफ से हुआ और हमारी नज़र में अजीब है। ये वही दिन है जिसे खुदा ने मुकर्रर किया। हम इसमें शादमान होंगे और खुशी मनाएंगे। गौरतलब, आए खुदावन बचा ले, आए खुदावन खुश हाली बख्श। मेरे साथ आप बोल सकते हैं यही बात, आए खुदावन बचा ले, आए खुदावन खुशहाली बख्श। मुबारक है वो जो खुदावन के नाम से आता है। हमने तुमको खुदावन के घर से दुआ दी, यहोवा ही खुदावंद है और उसने हमको नूर बख्शा, यीशु बख्शा। यहोवा पाक बाप आसमानी ही खुदा है और उसने हमें नूर बख्शा, यीशु बख्शा। कुर्बानी के मज़बा के सींगों से, रस्सियों से बांधो। तू हमारा खुदा है, मैं तेरा शुक्र करूंगा। तू मेरा खुदा है। ओन करे खुदा को, पर्सनल, आपका खुदा, मेरा, हमारा भी और आपका खुदा। तू मेरा खुदा है, मैं तेरी तमजीद करूंगा। खुदा उनका शुक्र करो, क्यों? क्योंकि वो भला खुदा है और उसकी शफकत अबदी। खुदा उनका कलाम पढ़े, सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। उम्मीद रखता हूँ
इस आयत की बदौलत आपको तसल्ली और इत्मीनान मिले। मैं इस मैसेज को यूट्यूब पर भी डालूँगा, आपको अच्छा लगे अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में शेयर करें ताकि और भी लोग खुदा उनके कलाम के वसीले से बरकत पाएँ। नेक्स्ट संडे मिलते हैं। बाय। लव यू ऑल, ब्लेस यू ऑल।